हमारा पहला प्रश्न गंगा नदी तंत्र से है। गंगा नदी उदाहरण है। ए ऑप्शन दिया है पूर्ववर्ती अफवाह का, बी ऑप्शन है अनुवर्ती अफवाह तंत्र का, सी ऑप्शन है अक्रमवर्ती अफवाह का, डी ऑप्शन है परवर्ती अफवाह का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में क्या है? पूर्ववर्ती अफवाह का। तो हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अफवाह की उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपरदन कार्य करती रहती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखड़ आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। तो आयोग ने क्या किया था? पहले अपना आंसर ए माना था, लेकिन फिर इसको संशोधित करके विकल्प बी माना, जो कि सही है। तो इस तरीके से जे देखा जाए तो गंगा नदी अनुवर्ती अफवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। भारत में गंगा की पूरी लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी है? 2415 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसमें पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना नाम से यही नदी बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अब इसके बाद देखा जाए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस नदी पर स्थित है बद्रीनाथ? वो है अलकनंदा। यानी बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो यही है कि भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है वो है गंगा। कितनी है? 2524 किलोमीटर है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है? वो गोमुख से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। अब इसके बाद अगला देखा जाए तो हमारा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है सोन, बी ऑप्शन है शारदा अथवा सरयू, सी ऑप्शन है गोमती, डी ऑप्शन है रामगंगा। तो मैदानी भागों में किस नदी का उद्गम है?
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? गोमती। कौन सा सही हो जाएगा? गोमती सही हो जाएगा। तो गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? जो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र है वो है आपका गोमताल, यानी गोमताल को हम फुलहर झील के रूप में जानते हैं। यह कहां पड़ता है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों में है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए ऑप्शन है बेतवा, बी ऑप्शन है चंबल, सी ऑप्शन है केन, डी ऑप्शन है रामगंगा। तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? इन चारों विकल्प में देखना है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी। तो ये जो रामगंगा है, ये रामगंगा क्या है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित डूडा टोली श्रेणी से होता है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपुछ। बंदरपुछ से यमुना नदी निकलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं निकलती है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सी यमुना नदी से नहीं निकलती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है कि सोन से मिलती है कि गंगा नदी से मिलती है कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है सोन, डी ऑप्शन है गंडक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी। यानी उत्तर वाहिनी जो है वो सोन है। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट पर की मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अन्य नदियां गंगा के बाएं तट की सहायक हैं तथा दक्षिण वाहिनी है। यानी सोन को देख लिया जाए तो कोसी, घाघरा, गंडक ये क्या है? दक्षिणी वाहिनी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? ए ऑप्शन है गोमती, बी ऑप्शन है घाघरा, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है सोन। तो इसका आंसर कौन सा सही है? डी। यानी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, वो कौन सी है? सोन नदी। बल्कि बाएं से आपके घाघरा, गोमती, कोसी ये तीनों नदियां मिलती हैं और बाएं से सोन नदी नहीं मिलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ए ऑप्शन है भांडेर, बी ऑप्शन है कैमूर, सी ऑप्शन है मैकाल, डी ऑप्शन है मुकुंदरा। इनमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये तो हो गया गंगा नदी अफवाह तंत्र से मोस्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला जो अफवाह तंत्र है वो हमारा है ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र।